नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीएम मोदी ने अयोध्या में 2062 करोड़ की 5 परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर 105.68 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहीं 1796.35 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या सलारपुर बाराबंकी रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे की बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। अयोध्या जनपद में भी 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और 2 परियोजनाओं का लोकार्पण करने का काम अहमदाबाद से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब उसी में आज उपस्थित हैं। यहाँ पर कोचिंग कॉम्प्लेक्स 105 करोड़ का जो अयोध्या कैंट स्टेशन बन रहा है उसका शिलान्यास और रौजा गांव में जो है कोल डिपो का माल गोदाम का शिलान्यास, साथ ही साथ बिल्लहर घाट और सलारपुर स्टेशन पर जो कोल डिपो और माल गोदाम है उसका लोकार्पण करने का काम और रौजा गांव जफराबाद से लेकर के बाराबंकी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण, कुल मिलाकर के 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी आप सब लोगों ने उनके विजन, उनकी सोच, उनके कार्य पद्धति को देखा है। भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे संपन्न देश बनाने के लिए निरंतर वह लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विकास से जुड़ी 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 3419 परियोजनाओं की सौगात दी है। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योगी ने बटन दबाकर तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी ने लोकसभा 2024 के चुनाव को विकसित भारत के गारंटी का चुनाव कहा है। साथ ही घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र प्रेषित करते हुए कहा कि धारा 370, हर घर बिजली, हर नल, हर घर सहित तमाम बीजेपी का योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो उधर सीए को लेकर देश भर में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपनी राय रखी है। देश हित में किया गया बड़ा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरी उतरती चली जा रही है। एक सबल नेतृत्व है, एक ऐसी सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 370 हटाने की बात किया, करके दिखाया। भगवान रामलला आज अपने घर में विराजमान है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनका मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, उसको पूरा करके दिखाया। यह भी उसी कड़ी में जिसका नाम आपने लिया है। अभी बहुत सारे वादे हैं जिनको पूरा करना है। इसीलिए ये तीसरी बार जो मौका 2024 की सरकार बनने जा रही है, ये उस देश के सारे अधूरे काम, आज़ादी के 70 सालों से जो काम के लिए देश तरस रहा था, वो सारे काम बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। और ये जो आपने कहा कि सीए, यह उसी की कड़ी में किया गया फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। उधर बीएसपी ने बिजनौर लोकसभा सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रालोद से इस्तीफा देने के बाद विजेंद्र सिंह ने बीएसपी ज्वाइन की थी, जिसका इनाम देते हुए पार्टी ने उन्हें लोकसभा कैंडिडेट बनाया है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति पर बात करते हुए बताया कि आखिर कैसे वो इस मुकाबले को जीतते जा रहे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह जी एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे थे, एक किसानों के नेता के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कल इस्तीफा दिया लोकदल से और बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर यहाँ, जो कि बहन जी की परंपरागत के साथ साथ अगर पहली बार हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सांसद बनी थी तो बिजनौर की धरती से बनी थी। और बिजनौर की धरती को आज बहन जी ने, बिजनौर और विजेंद्र सिंह दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है, तो इसलिए बिजनौर पे विजेंद्र सिंह ही भारी रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान चुटकी लेते हुए मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे पर बोले कि ऐसे कई लोग इनके बीजेपी में मौजूद हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। हर व्यक्ति करता है,
पर ये श्रृंगार जो कराया उन्होंने, ये श्रृंगार आप देख सकते हैं, ये काशी में कभी किसी का श्रृंगार ऐसे नहीं हुआ है। ये बाबा का श्रृंगार होता रहा है, बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ है हमेशा। इस तरीके से कभी किसी भी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस से थे, संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, कभी इस तरीके से और वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, कभी इस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं हुआ। काशी बाबा विश्वनाथ की परंपरा को पालन करने वाले काशी नरेश, विभूति नारायण सिंह जी, उनके बेटे अनंत नारायण सिंह जी, जो हर व्यक्ति हर हर महादेव से उद्घोष से उनका स्वागत करता था, कभी इस तरीके का उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का अपमान हुआ, परंपरा खत्म की गई, काशी वासियों का अपमान किया है मोदी ने। इसके लिए काशी के लोगों से माफी मांगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके क्षमा याचना करें। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से कान्हा की नगरी मथुरा से एक बार फिर से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर भरोसा जाहिर किया गया है। टिकट फाइनल होते ही सांसद हेमा मालिनी और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है। सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ। अभी इस वक्त जितने लोगों ने मुझे स्वागत किया है यहाँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे ऊपर भरोसा करके सब लोगों ने अपना साथ दे रहे हैं। तो मैं भी पिछले 10 साल से यहाँ पर हूँ, बहुत सारा काम किया है और आगे भी करना है। और इस बार गांव में से कहाँ से भी फ़ोन आया मुझे, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, ऐसे लोग हैं जितने भी लोगों ने फ़ोन किया सबका अटेंड किया। उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी जाहिर की, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ समर्पित हूँ, आप लोगों के साथ रह के सारा काम करेंगे। क्या प्राथमिकता करेंगे? हाँ, क्या प्रचार करना चाह रही है? वो सब बताएंगे बाद में, अभी तो उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गाजीपुर बस अग्निकांड में मऊ जनपद के खिरिया गांव से 3 घायलों को मंगलवार को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जानकारी के अनुसार मऊ जिले के रानीपुर थाना इलाके के खिरिया गांव से शादी के लिए लोग बस से गाजीपुर जिले के मरदय इलाके में स्थित महारे मंदिर जा रहे थे कि अचानक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में आग लग गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यहाँ पर प्रशासन थे, जो महार वाला गेट है वहीं पर खड़े थे और जाम लगा था, तो वो बोले कि तुम वो वाला रास्ता से चले जाओ जी, दूसरे रास्ते से। तो ड्राइवर ने मुड़ाकर और उस रास्ते से चला, तो फिर आगे तार लगा था और वो नहीं देख पाया और लेकर गया और तार उसी में सट गया और आगे जो ड्राइवर था वो तुरंत खत्म हो गया। फिर खूब आवाज़ खूब बढ़ने लगा और बीच में हम लोग बैठे थे, तो फिर मेरी मम्मी सब लोग चिल्लाने लगे कि भागो भागो आग लग गया। तो हम लोग भाग रहे थे और गिर जा रहे थे और भाग रहे थे। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत जोर से धक्का दी तो मैं कूद गई। तो फिर मेरी मम्मी ना जो मतलब धक्का दी तो गिर गई मुझे धक्का देकर, तो चलने लगी। फिर उसका पैर मुझे पकड़ाया मेरे हाथ से, तो खींच कर कुछ दूर तक लेकर गई, फिर उठाकर फिर घर अखबार में पकड़ कर तब लेकर गई। सहारनपुर के मधुबन विहार कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक का शव कार में बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि कार में सवार 2 युवक नशे में धुत मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच पड़ताल कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है। पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फर्रुखाबाद में नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करते सरकारी स्कूलों का मामला सामने आया, जहां मिड डे मील की थाली में नौनिहालों को खाने के नाम पर मौत परोसी जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवनींद्र कुमार ने विकास खंड कमालगंज के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। 33 बच्चे पंजीकृत थे, उसमें से केवल 15-16 बच्चे प्रेजेंट थे, बाकी 3 बच्चे आंगनबाड़ी के थे। सारे लोग मिड डे मील भोजन कर सके, तहरी खाई थी उनने। तो मैंने कच्चा माल देखा, गेहूँ, चावल और आटा, तीनों में घुन घूम रहे थे, जिंदा घुन। तो टीचर से कहा मैंने, इसको जरा इस तरह खाना खिलाती बच्चों को, जो गलत है, साफ करके खिलाओ खाना, साफ सुथरा, तो तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। तो नौनिहालों जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इसकी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे आप? जिलाधिकारी को।
उधर लखीमपुर खीरी की कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनशन शुरू कर दिया है। अनशन इस बात को लेकर शुरू किया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी बहन के हत्या के आरोपी रहे अमरमणि त्रिपाठी को पार्टी में शामिल किया है। हमारे संवाददाता आमिर रजा ने निधि शुक्ला से खास बातचीत की है। 9 मई 2003 को लखीमपुर की कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद से लगातार निधि शुक्ला उनको इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ जहां न्यायालय में दरवाजा खटखटा रही हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों का भी सहारा ले रही हैं। लगभग 2015 को निधि शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और ये सोचा था कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग से अमरमणि जैसे ताकतवर कद्दावर नेता जो राजनीतिक रसूख रखने वाले उनसे वो लड़ाई लड़ेंगी तो उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन बीते दिनों एक घटनाक्रम हुआ है कि अमरमणि त्रिपाठी को अब कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है। इस बात से निधि शुक्ला काफी आहत है। उन्होंने यहाँ पर देखिए एक अनशन शुरू कर दिया है ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को जगाने के लिए। इनका क्या कहना, हम बात करते हैं कि आखिर ये अनशन किस लिए है। देखिए, आप सोचिए हम कितना दुखी हैं, कितना कष्ट में है। एक तरफ अमरमणि हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां, कभी सपा में, कभी बसपा, कभी तमाम तरीके की पार्टियों में वो शामिल रहा। आज मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ, एक तो जान बचाना मुश्किल, जानलेवा हमला हुआ, और दूसरी बात, जिस पार्टी को जब हमने ज्वाइन किया था तो इंदिरा जी की जो महिला सशक्तिकरण की एक प्रतिमूर्ति थी, उनको याद करके हमने ज्वाइन किया था इस पार्टी को। देखिए हमारे बैनर पे भी आज एक तरफ इंदिरा जी हैं और एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की तरफ तस्वीर है। उस कांग्रेस को हमने याद करके ज्वाइनिंग करी थी। आज 9 सालों से कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पीसीसी सदस्य हूँ, और उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोग कांग्रेस में किस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, मैं इस बात को लेकर के बहुत दुखी हूँ। सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बराबर लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मणिपुर के महिलाओं के लिए राहुल गांधी जी आंसू बहाते हैं। प्रियंका गांधी जी ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं कि और वो कुश्ती वाली महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती हैं। तिकोनिया आकर के किसानों के ऊपर मरहम लगाती हैं। तो फिर मधुमिता के हत्यारों और सारा सिंह के हत्यारों के साथ आज वो कैसे खड़ी हो सकती हैं। चुनाव का टाइम है, 17 सीटें उनके पास आई हैं। जनता जानना चाहती है कि ये भाई बहन एक न्याय यात्रा करते हैं और एक महिलाओं की बात करती हैं। कांग्रेस का दोहरा रवैया कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे पास एक रास्ता है, मेरी वैसे भी जान पे बन आई है, चारों तरफ मैं मुश्किलों में हूँ। मैं भूखे रह करके कांग्रेस की एक एक आदमी को मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने 9 साल तक जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं, लखनऊ, दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने अपना निवेदन किया है कि मेरे पास, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरे पास अनशन का रास्ता है। हम अनशन पे बैठ गए, भूखे प्यासे तब तक बैठे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से ये जानना चाहते हैं कि उनको निधि शुक्ला जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इंसाफ के लिए आज 22-23 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, कि अमरमणि त्रिपाठी की ज़रूरत है। पार्टी में एक इंसान रहेगा, या तो अमरमणि त्रिपाठी रहेंगे या निधि शुक्ला रहेंगे। जवाब देना होगा। क्या लगता है कि पार्टी आपकी बात को मानेगी? बिल्कुल मानना चाहिए। अगर ये इंदिरा गांधी जी की पार्टी है तो जब मानना पड़ेगा, क्योंकि 400 सीटें इंदिरा जी तब लाती थी जब वो महिलाओं की लड़ाई लड़ती थी, न्याय की और हक की बात करती थी। आज राहुल गांधी और प्रियंका जी को अपना नजरिया साफ करना पड़ेगा और उनको, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। अभी हम अनशन पे बैठे हैं, हम 23 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सड़क पर भी उतर जाएंगे, हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी को पार्टी से निष्कासित करना पड़ेगा। अगर निष्कासन नहीं होगा तो जनता इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी को निधि शुक्ला चाहिए या अमरमणि त्रिपाठी? कांग्रेस पार्टी ने अगर अनशन पे जवाब नहीं दिया, अनशन पे इंसाफ नहीं किया तो सड़कों पर निकलेंगी, ये कहना निधि शुक्ला का। इन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस इस मामले में क्या कदम उठाती है। प्राइम टीवी के लिए फिरोजाबाद में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब जसराना के गांव नगला हंसी पर हुए इस रोडवेज बस शकोहाबाद से एटा जा रही थी, तभी बस सामने से आ रही ट्रैक्टर से भिड़ गई और हादसे का शिकार हो गई। वृंदावन में साधु संत और महंतों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महंतों ने जर्जर हाल में पड़ी वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर चिंता जाहिर की है। इस मौके पर बोलते हुए महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज ने कहा कि शासन प्रशासन से वृंदावन परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की गई है। दर्शन की बैठक
नारायण आश्रम ब्रह्मणबेटी में हमारे अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत फूलडोल बिहारीदास जी महाराज जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें यही निर्णय लिया गया है कि हर साल हमारे श्री धाम वृंदावन में जो रंग भरनी एकादशी होती है उसमें लाखों आदमी परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा की इतनी जर्जर हालत है, चारों तरफ गड्ढे इतने खोद दिए गए हैं कि कोई भी पैदल नहीं जा सकता है। तो हम साधु संतों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको गड्ढा मुक्त परिक्रमा को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि आने वाले भक्त लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये यदि नहीं हुआ तो ये कार्य तो ये साधु समाज फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उधर सीएए को लेकर यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में सहारनपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। जिले की पुलिस से फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। कोशिश ये कि शांति व्यवस्था जिले में बरकरार रहे। महोबा में खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। चट्टान तोड़ने के लिए किए गए विस्फोट से बड़ी चट्टान मजदूरों पर ही गिर गई। इसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। कबरई थाना इलाके के पहरा गांव के पास घटी इस घटना में खनिज अधिकारी आरबी सिंह की लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू की कोशिशें कर रहे हैं। परिवार वाले लगातार इस मामले में जमकर हंगामा भी काट रहे हैं। उधर सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए शोक जाहिर किया है। देखिए, अभी हमारे को 1:30 बजे के करीब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल में और एसपी साहब मौके पे आए और हमने देखा ये एक धनराज जी हैं, उनका पट्टा चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 10 साल का पट्टा था, वैट पट्टा है। और इसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे और जैसे लैंडस्लाइड टाइप हुआ, इसमें हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कोई एक्सप्लोजन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो लैंडस्लाइड हुआ, उसमें ये लोग नीचे दबे तो उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम ने और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनमें से एक की डेथ हो गई है, अभी एक जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है। अभी हमने जाके भी देखा तो 2 डेथ है और एक अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कोई और ना फंसा हो। कुल 3 की मौत है। हाँ, इसके अलावा और कोई घायल वगैरह भी है? हाँ, एक घायल है, वो अभी अस्पताल में है, सभी लोग उनका इलाज चल रहा है। नहीं, अभी हम और देख रहे हैं, चेक करा रहे हैं। ट्रेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें हमने अपनी जेसीबीज लगाई हुई है और चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि और भी कोई लोग इसमें दबे हों। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।